केमिस्ट्री में, इंडिया में। आज से 30 वर्ष पहले मैंने जो मशीन इस्तेमाल की थी, आज अगर मैं उस मशीन को ढूंढने जाऊं तो वो रहेगा कि दुनिया में जी लगा। वो मशीनें तो ऑब्सोलीट हो गई। हर 5वें साल में मशीनें बदल जाती है। ये लाउड स्पीकर ऐसा नहीं था, इस फॉर्म में नहीं था। ये वीडियो कैमरे ऐसे इतने छोटे नहीं हुआ करते थे। जब वीडियो कैमरा वाला आता था तो पूरी जगह उसको चाहिए होती थी। आज देखिए वो लगा के बैठे हुए पता नहीं कहाँ है, लेकिन परवरदिगार आलम ने हमारे जिस्म में कितनी मशीनें बनाई हैं। क्या है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न जाने क्या सिस्टम, वो सिस्टम। अच्छा अजीब मंजिल है, न जाने कब से इंसान पैदा हुआ है और कब तक जाएगा। मैंने नहीं सुना कि आज तक किसी ने इस मशीन को तब्दील किया हो। और कैसी मशीन है कि बच्चा है तब भी वही डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई नहीं आता, चिमनी नहीं आते, चिमनी आ रहा 10 साल हो गए, की मशीन बदल। अल्लाह भेजता किसी को बेचाओ, अब वो जवान हो गए मशीन बना दो, इसलिए कि बच्चे थे तो खाली दूध पी रहे थे, हल्की जगह खा रहे थे। अब खानदान भैंसे का गोश्त खा रहे हैं, दूध का गोश्त खा रहे हैं। अब मुख्तलिफ चीजें चाहिए ना भाई, दूध हल्की जगह है। आजकल के जमाने में उससे बहुत बेटा, आजकल बच्चे नहीं खाते पीते हैं, वो भी नहीं खाते। ये तो हल्की जगह है, हर मोटा के बदल। लेकिन आप वो खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं। अल्लाह ताला किसी को भेजे एकदम चेंज कर दो ये सिस्टम, जो पुराना सिस्टम था वो बेकार हो गया, नई मशीनरी फिट करा। आप में से किसी को फिट नहीं हो पाई गए तो फिट की गई। अच्छा 40-45 वर्ष के हो गए, अब उनको हल्दी शुरू हो गई, अब ब्लड प्रेशर भी हो गया, हार्ट की बीमारी भी हो गई। अब डॉक्टर कह रहा है चिकनाई मत खाइएगा, अंडा खाइए, सर्दी मत खाइएगा। तब वो सीधी साधी उसको सामने की बात कर रहा हूं तो एक बार कह रहा मशीन हल्की रखा है नहीं, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन सिस्टम जो कंट्रोल चल रहा है। अच्छा कोई मुर्गे का गोश्त खा रहा है, कोई बकरे का गोश्त खा रहा है, कोई भैंस का गोश्त खा रहा है, कोई ऊंट का गोश्त खा रहा है, कोई प्योर वेजिटेरियन है। क्यों सबका लाल है? सबसे खा रहे उनका हरा था तो उनका खून निकले तो हरा हो नहीं, वो सबका लाल है। जब तो किसी गाँव पूरी दुनिया की बात करो, हिंदुस्तान की बात करो, तब तक शायद आप शायद मरने में बैठा हो तो पूछ लीजिए। अगर मेरी बात में आपको समझ मैं डॉक्टर को बचे, मेडिकल डॉक्टर न सही पीएचडी डॉक्टर को मैं दावे से कह रहा हूँ, जितना WBC हिंदुस्तान का है कमोवेश उतना ही अमेरिका में है, उतना ही यूरोप में है। जितना RBC यहाँ है उतना ही वहां है, जितना हीमोग्लोबिन है तो वहां है। तो आखिर ये कौन सी मशीनरी है, कितनी परफेक्ट मशीनरी है? इंसान ने वो मशीन बनाया, 5 साल के बाद उसको तब्दील करना पड़ा, 10 साल के बाद उसको चेंज करना पड़ा, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो इंसान जो बनाता है उसमें तब्दीली करनी पड़ती है। पर मैं कह रहा तब्दीलियां मेरे यहाँ तब्दीलियां नहीं हुआ करती है। जिसने अपने को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। पहचानो तो सही, खाली खाए बचाओ, खाली सांस दबोगे जाओ, जब सांस दो तो सोचोगे हवा आई कहां से, ये हवा आई कहां से? तो आया कि नहीं पहचानो किसानियों को। और दूसरा की ही जब पहचाने पर तस्के नफूस करो, क्या मतलब उसके बाद इल्म दो, किताब और हिकमत की तालीम दो। ये तस्के नफूस क्या है बस सुनते रहते हैं बात को, बच्चों और नौजवान बैठे बुजुर्गों से बेहतर जानते हैं। किसी को पकड़ा रास्ता को बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास गए, सारे बीमारी के जो रिकॉर्डेशन होते हैं, असरात होते हैं, कमजोरी आ गई, जिस्म कमजोर हो गया, लापत हो गए, और आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर पहले क्या करो, कमजोर दिख रहे हो, जल्दी घुमा हुआ खाइए, आगे का खाना खाइए,
सिर्फ मिसाल देगा, दवाएं देगा। जैसा भारत होगा तो एक एक जैसा भारत होगा वैसी दवा देगा। और जब दवा से आपका मन खत्म हो जाएगा तो आपको आपकी जिस्मानी कमजोरी की तरफ तवज्जो देगा। आप कहेगा कि ये खाओ, ये विटामिन की टैबलेट खाओ, ये गजा खाओ। अगर उसने आपकी जाती मर्द का इलाज करने से पहले मुरब्बल गजाएं देती तो असर उल्टा हो जाएगा। बजाय कि आप अपनी तरफ से ले जाएंगे। बस रसूल से भी यही कहा कि पहले इनके सेहत को स्थापित तो बना दो। इसीलिए तो हमारा नबी 40 वर्ष तक खामोश रहा कि पहले जहनों को किरदार का कलमा पढ़ा लो, पहले अपने अखलाक का कलमा पढ़ा लो। दवाएं देता रहा पैगंबर। जब दवाओं का डोज इस मंजिल में पहुंच गया कि अब लोगों के जहन अल्लाह की उलूहियत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो गए, तब कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून। भेजे मोहम्मद बीमार जिस्मों का इलाज, बीमार जिस्मों का इलाज। इसीलिए जहां बहुत से अल्फाज है पैगंबर के कुरान मजीद में, वहां वो पैगंबर को हकीम भी कहा गया है, यासीन। क्यों? इसलिए इलाज करने के लिए भेजा गया था। हमें बच्चा कहते हैं तो पैगंबर को बातों का थोड़ा अच्छे देंगे, थोड़ा अच्छे देंगे, थोड़ा अच्छे देंगे, फिर अपनी बातों में इसे आगे आगे काहे को डालते थे। और आपको सुना कि हकीम के डॉक्टर किसी मरीज को बता देगा
तो इज्जत अमल से होती है, बड़े नमाजी है, बड़े मुत्तकी है, बड़े परहेजगार है, उनकी इज्जत होती है। इज्जत होती है अमल से। एक परवरदिगार की आदम ने न सजदा किया है, न नमाज पढ़ी है, न रोजा रखा है, न तबलीग की है, न जमीन में किसी को मुसलमान बनाया है। काहे को मनाएगा न सजदा करना? यही तो फर्क है आम में और खास में। जब मैं अपने खास को भेजता हूं तो खास के इस्तेमाल के साथ भेजता हूं। तो तुमने नहीं देखा कि जब मैंने ईसा को भेजा तो बगैर बाप के भेजा जो तोहमत लगा दिया है। ये मरियम ने क्या किया? इंसान मरियम के साथ मरियम खामोश है, ईसा बोल बैठे वाले। कुरान से 3 जुमले कहे इन्नी अब्दुल्ला अतानी किताब वजानी नबिया। अच्छा तो मानते हो उसको? आदम मस्जिद मलाइका वाले उनको नबी मान गए। ईसा ने 3 जुमले बोल दिए, उनको नबीउल्लाह, अल्लाह, साहिब शफीअत, नबी इब्राहिम का पैगंबर। कुरान के 3 जुमले पढ़े तो इतने बड़े हो गए, और जो पूरा कुरान कहा गए वो कहते हैं मोहम्मद तो नबी जिंदा हो गए, वो भूला हो गए। और जिसने आगों से मोहम्मद ने पूरा कुरान सुना दिया उसको वसीय रसूल मानने को भी तैयार नहीं हो। वो डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मस्जिद मलाइका को बड़े इंतजाम से भेजा, मलाइका से कहा सजदा करो, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। अब्बा मस्तकबरा, क्या किया उसने? तकब्बुर किया। अब्बा मस्तकबरा वकून मिनल काफिरीन। ये अल्लाह ने कहे कि उसने तकब्बुर किया तो वो सारी काफिरों में से। मैं कुरान पढ़ता हूँ, कुरान तिलावत भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ समझने की ये जगह ये क्या कहती है? सजदा नहीं किया तो काफिर हो गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन ये नहीं कहा कि तू काफिर हो गया, ताकि तूने सजदा नहीं किया, तकब्बुर किया, तू तो था ही काफिर में से। ये परवरदिगार काफिर में से दादो उठा के बिठाया। पाक वज़न, मासूम वज़न, मासूम मलाइका का साथ जो बिठाया। अच्छा मैंने तो परवरदिगार आदम आवाज दे यही तो बताना था कि अगर लोगों के चेहरों से नकार उठानी हो तो क्या करना चाहिए? इतनी चाहतों से खलीफा चौधरी का साहिबा ने यही कहा, साहिबा ने पहले का बदला है। मैं इसे सुनते रहते ये शेख साकिरी ये शेख वहां को सुनते रहते हैं। मैं क्या चीज हो क्या इतनी चाहतों की आदत खलीफा आदम खलीफा तो पता है आदम खलीफा आदम क्या है? पहले नबी आदम क्या? पहले रसूल। ये परवरदिगार कहने का इतनी चाहतों की आदत नबीया, इतनी चाहतों की आदत रसूला, ताकि मैं कह तो देता मगर मेरा पर्पस सर्व नहीं होता। इसलिए कि इब्लीस के चेहरे से कुफ्र की नकाब हटानी थी, और कुफ्र की नकाब कभी हटती है जब ऐलान खिलाफत इलाहिया होता है। पहली मंजिल पर तो परवरदिगार ने ऐलान करके इब्लीस के चेहरे से नकाब हटाया था। आखिरी मंजिल में पैगंबर ने कहा मन कुंतो इस अंदाज से परवरदिगार ने किया और उसके हबीब ने भी किया ताकि वो अपने काम नहीं चलेगा। तो सामने से क्या किया? इब्लीस ने नहीं किया। उसके बाद और क्या तुम भी बड़े हो गए? क्या तुम भी बड़े हो गए? ये परवरदिगार बड़े लोग कौन है? किसी और
बड़े लोग थे जिनके ऊपर आदम को सदका करना लागू नहीं था। कुछ लोग थे, कौन थे? अपने खिलाफत पेश करना कि हमने नहीं माना और तुम्हारा आदम का इम्तिहान ले लेते हैं। इम्तिहान लेते हैं तस्वीर नहीं होगा, सुंदर लेते हैं ये चुनाव इम्तिहान लिया गया ताकि कौन है। और मैं यहाँ पे छोटी सी मिसाल देता हूँ, चूंकि आजकल बच्चों और तो उनको समझाने को छोटी छोटी मिसाल बता रहा है। माशाल्लाह बाकी की बहुत बैठी हुई बच्चों के लिए छोटे बच्चे की नजर बैठे हुए हैं। जब स्कूल में जाते हैं तो वहां सबक पढ़ाया जाता है, तो जो सबक के बाद में एक्सरसाइज होती है उसमें कभी कभी मैथ्स की प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम रहते हैं जैसे परिंदे और उनकी आवाज, इस तरीके से दो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें मैच कर रहा है। पहला वाला चौथे से मैच कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे से मैच कर रहा है, इस तरीके से। तो परवरदिगार ने 5 अनवार दिखाए, 5 नाम दिखाए और फरिश्तों से कहा मैं अपनी सारों फरिश्तों ने कहा सुभान अल्लाह ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो वो नहीं आता है जितना तुमने बता दिया है। आदम से कहा आप कोशिश कीजिए। आदम ने कहा अंता महमूद आदम मोहम्मद अंता आला आजादी अंता फातिर समावात के बाद आसरी फातिमा अंता मोहसिन आजा हसन अंता कदीमुल ihsan आजा मुसawwir बेटे को आदम के जिस्म में उतने लोग पूंजी पकड़ जा रहे सजदा करने को कहा। अभी आदम ने कलमा नहीं पढ़ा, अभी आदम ने नमाज नहीं पढ़ी, अभी आदम ने कोई अमल अंजाम नहीं किया। क्या पढ़ा? मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन 5 को मिला के हम क्या कहते हैं? पंजतने पढ़ा। तुम्हें खबर पड़ रहा था, हमने सोचा कि वो आदम ने सबसे पहले अल्लाह से पहले पंजतन का कलमा पढ़ा है और तो पंजतन का कलमा पढ़ेगा, पंजतन को माने उसको पंजतनी कहते हैं हमारी इस्तिलाह में। तो आदम सबसे पहले पंजतनी है और अगर आदमी हो तो तुम भी पंजतनी बन जाओ। मुसलमान तो बहुत बात की बात है, आदमी कहना छोड़ दो, अब तो पंजतनी बन जाओ या आदमी कहना छोड़ दो अपने को। आदम ने तबलीग की 14 वर्ष तबलीग की, चाहे तबलीग जा रहा है 1,23,999 अंबिया नहीं करते, वो आखिर में उसको भेजा। मैंने फिर कहा कि जब वो अपने किसी को भेजता है तो महसूस एहतमाम करता है, तो यहाँ भी एहतमाम होना चाहिए। ये तो सबसे मोहतरम है, सबसे मोहतरम है। अशरफुल नबीयीन, अफजलुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, ताहा व यासीन, मुज़म्मिल व मुदस्सिर, अरसलनाका रहमतुल लिल आलमीन। तब एहतमाम होना चाहिए। हाँ हुआ, साहबा का बहन सूख गया, कसरे किसरा की कंगुए हिलने लगे, गिर गए, फारस के आतशकदे गुल हो गए, मक्के की गलियां इतनी रोशन के चिराग जलाने की जरूरत नहीं। और ये जाहिल कहते हैं हमारे जैसे, ये जाहिल कहते हैं हमारे जैसे। अरे मोहम्मद पैदा हुए तो पूरा मक्का रोशन हो गया, आपके पैदा होने से एक मोमबत्ती भी चली हो रही है, बता दीजिए।
से अच्छी पढ़ते हो, लोगों को मजलिस कहाँ पढ़ते हो भैया? ताबू करना है तो किसी ऐसे न पढ़ो जो जाकिर हो। तो कुछ कॉमन स्किल्स होने चाहिए, कुछ कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए, तभी तो ताबू होता है। तो भाई रसूल के मोहम्मद के पैदा होने से पूरा मक्का जो रोशन हो गया था, जगमगा उठता था। आपके पैदा होने से आपके घर के ताक में कुछ चिराग कर गया हो तो मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि रोशन कुछ नहीं हुआ। हाँ, आपके दिमाग की बत्तियां जरूर दूर हो गई। आमिना की आगोश से मुंतकिल हुआ तो दादा की आगोश में आया, अब्दुल मुत्तलिब की आगोश में। अब्दुल मुत्तलिब ने चेहरा देखा तो क्या खूबसूरत चेहरा है। आंखें देखी कमाल और बहर आंखें हैं। जुल्फों की तारीफ की, रुखसार की तारीफ की, लब की तारीफ की। अबू तालिब पहलू में खड़े थे और अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मोहम्मद के चाचा अली के वालिद पहलू में खड़े थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के तालिब बैठ चुके, तुम्हारा बेटा इसका नाम क्या रखे? तो मोहम्मद नाम कैसा रहेगा बाबा? दोनों बेटे मोहम्मद का नाम दिया। मोहम्मद नाम रखे तो कैसा रहेगा? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बहुत अच्छा। इस्लाम ने 3 तरह के लोगों पर असर किया है। एक मुशरिक जो अल्लाह को पैगंबर शरीफ न माने उसको कहते हैं मुशरिक। जो किसी को अल्लाह का शरीफ माने वो मुशरिक हुआ है। और कुरान का रसूलुल अजीम सबसे अजीम जुल्म है किसी को उसका शरीक बनाना। नेक्स्ट स्टेज है कुफ्र काफिर। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं वो मुश्रिक नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं शिर्क से बाहर आ गया, लेकिन अभी काफिर है। मुश्रिक भी नजीस, काफिर भी नजीस। जब ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कह दिया, तो दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया। काफिर और मुस्लिम को आप बेया और बंगाल और रबिया रोशन में भी नहला के यहाँ पाक नहीं होगा। नजीस का नजीस रहेगा। तवज्जो जाता हो, नतीजा पेश कर रहा हूं। नजीस रहेगा, खूब नहलाइए, जगह पे नहलाइए, कपड़े पहनाइए, बाजार से सिले हुए नए कपड़े ले आइए। नजीस, हाँ नजीस रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से भी पाक नहीं होगा। मगर उधर उसने अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा। अब नहलाने की जरूरत है, न खिलाने की जरूरत है, न पाक करने की जरूरत है, न कपड़ा बदलने की जरूरत है। इधर दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ, उधर पाक हो गया। किसने पाक किया? नाम मोहम्मद लब पे आया और काफिर पाक हो गया। अरे तुमने मोहम्मद का नाम लिया तो पाक हो गए, और जिसने मोहम्मद का नाम मोहम्मद है
नूर के दो टुकड़े थे, एक नूर के दो टुकड़े थे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। कहीं दुनिया में वो नाम नहीं था। ऐसा नहीं कर सकते भूले। अल्लाह को ये नाम इतना पसंद आया कि उसने कुरान बना दिया। कुरान में बार-बार मोहम्मद का तस्करा है। तो चूंकि अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, कोई अपना नाम भेज देता, अशहदु अन्ना मुदस्सिरन रसूलुल्लाह, मुज़म्मिलन रसूलुल्लाह, अहमद नाम उसने रखा था, इंजील में तस्करा है अशहदु अन्ना अहमदन रसूलुल्लाह। लेकिन अबू तालिब का रखा हुआ ये नाम परवरदिगार आलम को इतना पसंद आ गया कि अगर काफिर से मुसलमान होना है तो अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा, और किसी नाम से काम नहीं चलेगा। जरूर कहेगा तो मोहम्मद जुमला बदल के कह दूं, जुमला बदल के कह दूं, अगर मुसलमान होना है तो सुन्नत रसूल पे बाद में अमल करना, सुन्नत अबू तालिब पे अमल करके पहले मुसलमान तो हो जाओ। जरूर कहेगा तो मोहम्मद पहले सुन्नत अबू तालिब पे अमल करके दायरे इस्लाम में, तो जिसकी सुन्नत पे अमल करके काफिर मुसलमान हो जाए वो खुद भला काफिर कैसे हो सकता है? और यही तो वजह थी कि जब पैगंबर ने कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, दावत बुलाई, मुझे दावत को पहले सुनते रहते हैं और खाते भी रहते हैं दावत। आखिर में नाम में न जाने कितनी दावतें होती हैं मौला के दुकान में। हाँ, मदरसों में बना बनाया जाता है, साल नहीं बैठ जाते हो, वही जिक्र दोहराते रहते हो, वही बात बार नहीं बताया, वही मसाया। हम दोहराने में क्या करें? कुरान को बोल रहा है अपने हबीब को ज़कीर, ये हबीब जिक्र करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? इसलिए कि नसीब का काम बहुत मोमिनीन, इसलिए कि नसीब मोमिनीन के लिए फायदेमंद है। तब कुरान का हुक्म है कि वो जिक्र दोहराते रहो जो मोमिनीन के लिए फायदेमंद हो। तब क्या वो फैसला कर सकते हैं आपकी मजलिसें फायदेमंद है कि नहीं है? भाई मजलिसों में मोहब्बतें बचती है, तब तो बाद में बढ़ता है। इन मजलिसों में किरदार साजी होती है, किरदार मोहम्मद बयान होता है, सीरत बदलने का मतलब बयान होती है, कुरान का तज़किरा होता है, नहजुल बलागा का तज़किरा होता है, अहादीस का तज़किरा होता है। ये मजलिसें नफरतें फैलाने के लिए नहीं इकट्ठा की जाती है, ये मजलिसें मोहब्बतें उखुव्वतें उजागर करने के लिए मुनक़िद की जाती है। हम इन मजलिसों को ज़कीर व नसीब का तंज़ील मोमिनीन की आयत की रोशनी में मुनाकिद करते हैं ताकि मोमिनीन से फायदा हासिल करते रहे, मुस्तफीद होते रहे। दावत की पैगंबर ने पहले दिन दावत हुई, 40 अरब के सरदार सब 40 छोड़कर सिर्फ 12-13 वर्ष का बच्चा, देखो उसने शिकार में पकड़ पहले दिन दावत हुई, खाया पैदा मार के उठ गए। सरदार को था अबू जहल, मुझे बहुत सा बाबा के लिए नाम दिया सरकार हमको नाम धोनी सरकार का नाम कीजिए, अच्छा नाम कीजिए, बाबा आगे नाम कीजिए। दूसरे दिन हुआ है मधु करने वाला कौन? अबू तालिब का अली इब्न अबी तालिब। दावत किसके घर में? अबू तालिब के घर में। ऊपर में लगाया था तेरा घर मौजूद है मक्के में खाने का, उसके आंगन में दावत कर ले, इस्लाम की दावत है।
लेकर आए वहां तो ऑलरेडी कब्जा कर रखा है लोगों ने। क्या कह रहा ये खबर गिराया कहीं ओपन होगा पहले लगा तो छोड़ा भाई नूर की मैरिज होने जा रही है, नूर की छोड़दारी ऊपर से भेज दो। तू तो काबिल मुतलक है, जो चाहे कर सकता है। एक बढ़िया सा जमीर निकाली इसराफिल सबको भेज दे, एक अच्छी सी छोड़दारी बना दे, पगड़ी वगड़ी लगा के वहां तलवार लेके खड़े हो जाए इस्तेमाल के लिए लोगों के। ये तरीका होता है आजकल जलसे वगैरह होते हैं, फंक्शन होते हैं, ऑफिशियल फंक्शन में एहतमाम होता है। तू भी अपना पहला ऑफिशियल फंक्शन स्कूल का पहला फंक्शन है, बड़े एहतमाम से कर, अच्छी सी खूबसूरत सी छोड़दारी लगा, तेरे दरबार इतना अच्छा यहाँ लगा हुआ है, ऐसा ही कुछ शामियाना लगवा देता, उसमें स्टेज बनवा देता, रसूल स्टेज में करते नहीं कुछ। अबू तालिब के घर में होगी दावत, पहले दिन हुई, अबू जहल का सबने फॉलो किया, चले गए। दूसरे दिन फिर वही हुआ। अब सुने जहां तक आपकी मन्नतों की जरूरत हुई और शायद ये फजीलत की मंजिल में आखिरी मंजिल है। तीसरे दिन दावत हुई, एक राम एक प्याला दूध 40 लोगों ने खा लिया। अरे खाने के बाद ही कलमा पढ़ लेते कि हम जैसा मुस्कुरा अरब के जैसे मुस्कुराते हमारे जैसे लोग नहीं थे। हमारा तो रोटी रोटी में काम चल जाता था। एक राम ने 40 अरब के बर्तन में खा लिया, ये खुद मोजिज़ा था। इसी मोजिज़ों को देख के कहते थे हम मोहम्मद बातें में मोजिज़ नुमा हो। तीसरे दिन फिर दावत हुई, दावत के बाद अब सुने तारीख के अल्फाज़ है। अबू जहल खड़ा हुआ, तारीख के एक तरफ से अबू जहल खड़ा हुआ, दूसरी तरफ से एक और बुजुर्ग खड़ा हुआ जिसके सर पे सियाह मामा था, सुफेद दाढ़ी थी, चेहरे पे कैसो कसम के आसार हो गए थे। चलता हुआ अबू जहल के करीब पहुंचा, उसके गरीबान पे हाथ डाला और पकड़ के अबू जहल को नीचे बिठा लिया। यहां तो ठीक था, उसका तारीख का जुमला है, तारीख कहती तबस्सुम अबी तालिब, क्या कह रहा है, कसम के आदम ने अबू जहल को नीचे बिठाया। और उसके बाद तारीख कहती है, उसके बाद अबू तालिब ने मुस्कुरा के मोहम्मद की तरफ देखा। ये खुद किसी नाम आदमी के बस की बात नहीं। आपको जरा तो गुस्सा आता होगा, बेटे को गुस्सा, पड़ोसी को गुस्सा, बीवी के बस है, बेटे को गुस्सा करना। यहां किसी ने अगर चुटकुला भी सुना दिया आपको तो आप उसको भी डांट देंगे, बेचारा भी डांट खाएगा। तो अभी फालतू की बात मत करो, देखिए गुस्से में। लेकिन अबू तालिब अपने पूरे चाहो-जलाल पूरे गैर-ए-वफात के आलम में अबू जहल के गरीबान को पकड़े हुए उसको बिठाए हुए हैं। लेकिन जब मोहम्मद की तरफ देखा तो तारीख के जुमले को तबस्सुम मुस्कुरा के देखा, तुम या सैयदी व मौलाई, अरे तुमने सैयद और मौला कहा जब इस्लाम आ चुका था। अबू तालिब इस्लाम आने से पहले मोहम्मद को कह रहे हैं, एक मेरे सैयद और मेरे मौला खड़े हो जाएंगे तो बिल्कुल, और वो कहिए जो आप कहना चाहते हैं। और उसके बाद के जुमले से दोस्तों मैं समझ सकता हूं, मैं मुझे तभी उम्मीद है कि जौनपुर का मजमा मुझे निराश नहीं करेगा। बड़ा फायदा है तारीख के नाम से मैं अपने गिरफ्तार से गिरफ्त करा। उसके बाद अबू तालिब मोहम्मद से कहते हैं रिसालतहु रब्बुका, इसे नहीं पहुंचेगा, रिसालतहु रब्बुका, तुम्हारे रब की तरफ से जो तुम्हें कहा गया है उसकी तबलीग कर दो। मैं सुनने में बाहर नहीं चाहता हूं, अभी आप पहुंचे लेकिन मैं सुलशीला पर वहां कुछ कभी भी आ गए, कुछ कभी रसूल माहूम से ना मोहम्मद कह दो, पहुंचा दो जो तुम्हारे रब की तरफ से पहुंचाया गया है। खदीर ने रसूल को नहीं बोला है, क्या है जो हर रसूल बल्लिग, इस्लाम का उसूल है जज़ाउल
तहनीक का रास्ता साफ किया था। अब रसूल इस दुनिया से जा रहा है, अल्लाह ने कहा, अबू तालिब तेरा एहसान नहीं जाएगा, अबू तालिब तेरा एहसान बेकार नहीं जाएगा। ए रसूल, नमाज़ें बेकार, रोज़े बेकार, हज बेकार, तब्दीले दीन बेकार, सारी शरीयत बेकार, अगर तुमने वलायत अली का ऐलान किया जो पीछे बढ़ो उनका इंतजार करो, जो आगे बढ़ो उनको वापस बुलाओ, और उसका खुदी रसीद आने ले गया यार यू हर रसूलों बदले माओ से लगे कमर बदले एक मेरे हबीब को पहुंचा दो जिसका हुक्म तुम्हें दिया जा चुका है भाई ना फल। और अगर ये नहीं पहुंचाए तो तमाम अल्लाह का रिसाला था तो कुछ नहीं पहुंचाया। सोचे 23 बरस की मुसलसल मिन्नतों सोहबतों टांटों पे चला है मेरा रसूल, असो आशान उसमें हर देखा गया है, पर हर ऐसा खानदान में लड़ाइयां हुई हैं, न जाने कितने मुसलमान अपने खून पसीना एक करके इस दीन को आगे बढ़ा लेकिन कुछ नहीं किया। अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया अबू तालिब ने ज़ुलशीरा में इस्लाम की लाज रखी, उसके बाद मैंने ऐसा कहा था आप आगे दुकाना अगर मोमिन के लिए फायदेमंद है तो दुकाने को नहीं है, शायद मैं इस उम्र से पहले कह चुका हूँ, अगर नहीं कहा तो शायद मैं कह चुका हूँ दोबारा सुन लीजिए कि कहते ये हुक्म आया खाना ने सुबह का मेंबर बना, रसूल मेंबर पे गए, सामने देखा क्या करने जा रहे हो, ये रसूल क्या करने जा रहे हो, जो कहते हैं बनाए हुआ जब भूल जाइए बनाने के लिए नहीं किया आने के बाद की बनाए का ऐलान नहीं, अब रसूल का आखिरी वक्त आ गया पर बगैर गया है नबी, अब तुम जा रहे हो, अब इस दीन को जो आदम से लेकर खातम तक 1,24,000 अंबिया की मेहनतों का सोबतों का सिरा है, उसको मजबूत हाथों में सौंप दिया जाता है। इस्लाम मुकम्मल हो गया है तो आपका घर भी बनवाते हैं ना, जब घर मुकम्मल हो जाता है और अगर घर किसी ऐसी जगह में है जहां दुश्मनों से लड़ा है, लोगों के नाजायज बच्चे की उम्मीद है, वहां से दूसरी भारत करते हैं नहीं करते, वहां पर है तो लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख लग गया होगा, 7 2 साल 4 साल 10 साल लग गया होगा। इस्लाम का काम 1,24,000 रुपया की मेहनत है, आग में देखा गया, रेती से काटा गया, कांटों में चढ़ाया गया, एक एक नबी की गिनती कितनी हजारों साल की मेहनत है, और आज वो तैयार मुकम्मल हो गया, कहे कि इस तेरे को असीस को देखा जाना लोग सेब लगा कर अंदर घुसाए, ऐसे मजबूत हाथ में लोग तो इसकी हिफाजत कर सके। नबी आला ने सूत्र का नंबर बना नंबर पे गए, इधर देखा किसको दे, किसको दे, इधर देखा तो बद्र के भगवान, इधर देखा तो उधर के भागने वाले, इधर देखा तो खैबर में लगा के लेके जाने वाले और वापस आने वाले, जब चारों तरफ देख लिया कोई नजर ना आया ऐसा कि जिसके मजबूत हाथों में अलम इस्लाम को दिया जा सके, तो एक मरतबा करीब देखा तो वो खड़ा था जो बद्र का फाते, उहद का फाते, खैबर का फाते, खंदक का फाते, शबे हिजरत बिस्तर रसूल पे तलवारों के साए में सोने वाला, कहे अली तुम आओ, आज से दीन तुम्हारे हवाले, शरीयत तुम्हारे हवाले, नमाज़ें तुम्हारे हवाले, शरीयत तुम्हारे हवाले। अबू तालिब ने ज़ुलशीरा में मदद की थी, आज के बाद भी फौरन ने अबू तालिब के हवाले करके जा रहा हूं। जरूर कैसे
मैं भी अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम में वक्त कर लूंगा। 23 वर्ष आपके साथ कर चुका हूं और 23 वर्ष के बाद भी, आपके जाने के बाद भी जैसी भी दीन की डिमांड होगी वैसा करूंगा। जब लोगों ने खिलाफत पर कब्जा कर लिया तो अली खामोश कर बैठे। सवाल मत किया करो। लोग पूछते हैं अली ने पद जीती, उहद जीती, खैबर जीती, खंदक जीती, और जब खिलाफत पर कब्जा हो गया तो चुपचाप घर में बैठ गए। इसलिए बैठ गए कि दीन की बका इसी में थी, दीन का तहफ़्फ़ुज़ इसी में था, इस्लाम की बका इसी में थी, लिहाजा घर में बैठ गए। और जब लोग आए मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो अली ने कहा नबी बना, मैंने 3 बार तलाक दिया। और जब शर्त जरूरत लगी तो हसन ने बुलाया, हसन आज से दीन तुम्हारे हवाले, शरीयत तुम्हारे हवाले। अब तो थोड़ा सा हम लोग के अंदाज़े बयान और आपके उस समाज की वजह से हम हमेशा हसन और हुसैन को मोहम्मद का नाम कहते हैं, मोहम्मद का नवासा कहते हैं, रसूल का नवासा कहते हैं। लेकिन अबू तालिब के पोते थे कुत्ते। अबू तालिब ने वादा किया कि सीना में खड़ा था, ये मोहम्मद दीन की जिम्मेदारी हमारी है। आप और कहना पूरा दीन अबू तालिब के खानवादे के इर्द गिर्द घूमता रहा। अबू तालिब के लाल अली के कारनामे को आप सुनते ही रहते हैं। हसन और हुसैन अबू तालिब के पोते थे। कलेजे के 72 टुकड़े गिरे मगर दीन में आंकड़े आने थे। और जब इस दुनिया से जाने लगे तो भाई को बुलाया, हुसैन दीन तुम्हारे हवाले। अब करबला में जाओ, वो पहला अली था जिसने रसूल पे जान कुर्बान की, और करबला में एक अली था जिसने अबू तालिब के पोते हुसैन पे जान कुर्बान कर दी। कहीं अली थे करबला में, लेकिन एक अली ऐसा था कि इसकी कुर्बानी अगर करबला में ना होती तो शायद करबला मुकम्मल ना होती। साइंटिस्ट हूं, मैं बगैर तालिब की बात नहीं कर रहा। अली अकबर करबला में 18 साल के थे, इमाम ज़ैनुल 24 साल के थे, मगर एक अली ऐसा था जो सिर्फ करबला के लिए पैदा हुआ था। बहन के आगोश
तो मुझे खुदा के बर्तन हो मुझे तमाम करो मर्द सुने ना सुने मेरे सामने बहुत सी खवातीन बैठी है माए और बहनें बैठी और बीवियों के गोदी में छोटे छोटे बच्चे हो मेरी बात सुनो नहीं बस महसूस कर लो 3 दिन का भूखा और प्यासा बच्चा शीरे मादर कुछ हो चुका है इंसान को ज़िबा करने के लिए तलवार या खंजर का इस्तेमाल होता है कायनात का कोई शहीद तीर से ज़िबा नहीं हुआ तारीख़ इंसानियत में अभी असर है जो तीरों से ज़िबा हो गया उनको भी मेरा सलाम है।
रुखसत हासिल के लिए चलने में गए। एक आवाज आई सहनब की। सहनब के सवाल ये है कि आप तो जा रहे थे, मुझे और मेरे तो अपने बच्चों को किस पर छोड़ कर जा रहे हैं? कल आप जो हुसैन से निकले उनके चेहरे पर जो एक देखा वो मैंने पूरी करबला में नहीं देखा। और ऐसा नहीं कि हुसैन के सामने पसंद आ गया हो, मेरे बाद खैरों में आग लग जाएगी, बीवियों के सरों से चादरें छिप जाएगी, रस्तियां होंगी, अकबर के कलेजे से पक्षी की इतना आसान था।
तुमच्या ना